ओके जी, 9 और आज कम्बिनेटर्स। अच्छा जी, CSS कम्बिनेटर्स। A combinator is something that explains the relationship between the selectors। जी मेरी बात आ रही है ना? यस सर। ओके। A CSS selector can contain more than one simple selector। Between the simple selectors we can include a combinator। अभी आप लोग सेलेक्टर्स की बात हो रही है, हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो फिर स्टाइलिंग करते हैं। अगर आप इस तरह सेलेक्ट करें तो इसका क्या मतलब है, किसको स्टाइल होगा? क्या सर? पैराग्राफ को होगा। अगर आप जी सर। पैराग्राफ, अच्छा यहाँ पर पैराग्राफ और ये आपका डिव के अंदर पैराग्राफ, ठीक है जी। आपका डिव के अंदर पैराग्राफ, इस डिव के अंदर एक आपका सेक्शन एलिमेंट है और उस सेक्शन के अंदर मज़ीद पी एलिमेंट। हम चाहते हैं कि डिव के अंदर जो डायरेक्ट पी एलिमेंट है सिर्फ उसको टारगेट करो, सेक्शन के अंदर जो पी एलिमेंट है उसको टारगेट ना करो। तो अगर आप इस तरह करें पी, इसका तो ये मतलब है ना पूरे पेज पे जहाँ पी एलिमेंट है उन सबको टारगेट कर लो। और अगर आप कहते हैं कि डिव के अंदर वाले टारगेट हो, डिव के अंदर पी एलिमेंट, डिव स्पेस पी, तो डिव के अंदर ये वाला पी एलिमेंट भी है और डिव के अंदर ही ये भी है। तो हमारा जो मकसद था वो तो नहीं पूरा होगा। हम चाह रहे थे कि सिर्फ ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो, ये वाला सेलेक्ट ना हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिव ग्रेटर देन पी, कि डिव के डायरेक्ट जो चाइल्ड है पी एलिमेंट सिर्फ उसको टारगेट करो। ये डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है पी, ये जो पी है ये सेक्शन का चाइल्ड है और सेक्शन खुद डिव का चाइल्ड है, मीन्स के डिव का ये ग्रैंड चाइल्ड बन रहा है। तो ये जो आपका है इसको चाइल्ड सेलेक्टर कहा जाता है। तो बाकी मज़ीद यहाँ पे देखते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस की मदद से कि डिव के अंदर पी, चाइल्ड सेलेक्टर ग्रेटर देन साइन, सिबलिंग सेलेक्टर और ये भी सिबलिंग सेलेक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास बॉडी के अंदर पी एलिमेंट और डिव के अंदर पी एलिमेंट, ठीक है जी, डायरेक्ट। उसके बाद सेक्शन एलिमेंट और सेक्शन के अंदर पी एलिमेंट आपका। उसके बाद दोबारा डिव के बाहर पी एलिमेंट आपके। अगर आप पी एलिमेंट इस तरह सेलेक्ट करें तो क्या होगा, जितने भी पी एलिमेंट हैं वो सब स्टाइल होंगे और बैकग्राउंड कलर उनका येलो हो गया। हम चाह रहे हैं कि डिव के अंदर जो सिर्फ पैराग्राफ जो डिव के अंदर है उसको टारगेट करो। तो ये आप डिव स्पेस पी करेंगे तो डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट हैं वो सब टारगेट होंगे। रन करें तो ये देखें डिव के अंदर जितने भी पी हैं सिर्फ वो टारगेट होंगे। अब हम चाहते हैं कि डिव के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, डिव के जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है पी एलिमेंट सिर्फ वो टारगेट हो, उसके ग्रैंड चाइल्ड टारगेट ना हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी टारगेट ना हो। तो
अब हमारे पास ऑप्शन है कि div ग्रेटर देन साइन और फिर p एलिमेंट। इससे क्या होगा, div के जो डायरेक्ट p एलिमेंट है या div के जो डायरेक्ट p चाइल्ड है सिर्फ वो टारगेट हो। तो अब रन करें तो अब कौन कौन से एलिमेंट बैकग्राउंड कलर येलो होगा? 1 और 2। पहले दो, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। रन करें तो ये देखिए पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 हो गया। अब हम चाहते हैं कि वो वाले एलिमेंट सेलेक्ट हो जो div के बाद, div के फ़ौरन बाद p एलिमेंट है। div के फ़ौरन बाद जो पहला p एलिमेंट है सिर्फ वो टारगेट हो। तो ये वाला एलिमेंट है। सर नहीं जी, सूडो क्लास नहीं है आंसर पे। ये कम्बिनेटेड सेलेक्टर है बस। ओके जी, तो ग्रेटर देन साइन की बजाय अब आप p प्लस यूज़ करें, div प्लस p, कि div के फ़ौरन बाद जो p एलिमेंट है सिर्फ उनको टारगेट किया जाए। अब आप रन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट होगा? 4 और 5। पैराग्राफ 4 सिर्फ, div के फ़ौरन बाद जो पहला p है, ठीक है, div के फ़ौरन बाद जो पहला p एलिमेंट है। अगर आप इस जगह पर कोई p एलिमेंट यूज़ कर लें तो क्या div के फ़ौरन बाद कोई p एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। सॉरी, div के फ़ौरन बाद आप p की बजाय स्पैन यूज़ करें, ये स्पैन। तो अब div के फ़ौरन बाद कोई p एलिमेंट नहीं आ रहा है, div के फ़ौरन बाद आपका स्पैन एलिमेंट आ रहा है। तो अब अगर आप रन करेंगे तो देखें कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यही अगर आप इसको ख़त्म कर दें और रन करें तो अब आपका ये पैराग्राफ 4 सेलेक्ट हो गया। div के बाद जितने भी पैराग्राफ्स हैं, div के फ़ौरन बाद जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब को टारगेट करो। तो उन सब को टारगेट करने के लिए आपके पास ये वाला सिंबल या करैक्टर कह लें, इसको कहा जाता है टिल्ड, TILD, टिल्ड सिंबल या टिल्ड करैक्टर। तो आप जब इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, div के फ़ौरन बाद जितने भी p एलिमेंट हैं उन सबको टारगेट करो। रन करें तो ये देखें जी अब हो रही है। ओके, तो ये सिलेक्टर टिल्ड, इसको कहा जाता है टिल्ड, ठीक है, टिल्ड सेलेक्टर या सिंबल। तो इसकी मदद से div के फ़ौरन बाद जितने भी p एलिमेंट हैं उनको टारगेट करो। तो इसकी मदद से div के फ़ौरन बाद जितने भी p एलिमेंट हैं वो सब टारगेट होंगे, सेलेक्ट होंगे और उसमें स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जी क्लियर है? ये आपके कम्बिनेटर्स। आपने 3 टाइप्स बताई हैं। फर्स्ट तो ये कि div के बाद जो डायरेक्ट चाइल्ड है तो वो पैराग्राफ 1 आ रहा है 1 और 2 आएगा, 1 और 2। और उसके बाद सर आपने कहा कि div के बाद, तो div के बाद वाले पैराग्राफ 4 और 5 है, तो वैसे तो पैराग्राफ 1 और 2 तो div के साथ ही हैं सर। नहीं, ये div के अंदर है, ये div के अंदर है। div के फ़ौरन बाद मीन्स के जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है उसके फ़ौरन बाद p एलिमेंट हो। अच्छा, बहरहाल ये जिस तरह के सिलेक्टर्स वगैरह है ना, ये वैसे तो बहुत कम यूज़ होते हैं। जब बड़ी लाइब्रेरीज़ बनानी पड़े हमें, जिस तरह बूटस्ट्रैप वगैरह CSS फ्रेमवर्क है, उस टाइम ये सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती हैं। ओके जी, कम्बिनेटर्स। उसके बाद सूडो क्लास आपके पास। सूडो क्लास क्या करता है,
सूडो क्लास हमने एक पढ़ा हुआ है ओवर। ओवर क्या करता है? जी याद नहीं? ए ओवर यस सर। क्या करता है ये सर जब हम किसी टैग के ऊपर स्टोर को लेके जाए तो तब ये तो उसके बैकग्राउंड में हमने कोई तो किया होता है ये स्टाइलिश वगैरह, तो वो ये हमने शो ओवर की कराता प्रॉपर्टी है। लगाई है, जब उसको हम कर्सर लेके जाते हैं तो वो कलर उसका चेंज हो जाता है। जी कलर नहीं सिर्फ है, इसके अंदर तो हम जो भी प्रॉपर्टी लिखें वो काम सर करेगा। इससे हमने यस सर। प्रॉपर्टी लगाई है ओवर की। जी एंकर टैग को, एंकर टैग पे जब कर्सर आए तो यहाँ पर हमने जो कुछ लिखना है वो सब अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, इसको सूडो क्लास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउसेज ओवर इट, स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। तो ये आपका बटन या फिर आपका एक बॉक्स बना हुआ है, ये आपका इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड पे फोकस लगता है, जब आप इस पर फोकस करेंगे, जब आप इस पर कुछ लिखने लगेंगे तो ये देखें, ये आपका फोकस पे बैकग्राउंड कलर इसका ये हो रहा है और कलर वाइट हो रहा है। जैसे ही आप फोकस ख़त्म करते हैं, मीन्स के बाहर आ जाते हैं, ब्लर हो जाता है, तो फिर वो अपनी असल हालत में आ जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है ये देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, ओवर और एक्टिव। ए डॉट हाईलाइट, एंकर टैग, वो एंकर टैग जिसको क्लास हाईलाइट मिली है, जब वो ओवर हो तो तब कलर चेंज हो जाए। अभी इसमें एक एंकर टैग ये है और एक एंकर टैग ये है जिसको क्लास हाईलाइट मिली हुई है। हम टारगेट कर रहे हैं वो एंकर टैग जिसको क्लास मिली है हाईलाइट, जब वो ओवर हो तो तब कलर ये वाला हो जाए। अच्छा, ये अब कलर कौन सा है? जी ब्लू कैसे है वाइट हो गई, और ग्रीन कैसे है वाइट और रेड, वाइट कैसे है? आपकी पहली दो वैल्यू, हमारे पास तीन कलर से मिलके सारे कलर्स बनते हैं, ऐसे ही है। कौन कौन से? सर रेड है। जी रेड है तो रेड। जी कौन कौन से कलर से सारे कलर बनते हैं? शायद ग्रीन, जी शायद ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इसमें आपके पास हेक्साडेसिमल, ये आपका हेक्स है ना, हेक्साडेसिमल में पहली दो वैल्यू, जो फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं वो रेड की होती हैं, सेकंड टू वैल्यूज़ ग्रीन की एंड लास्ट टू वैल्यूज़ ब्लू की। इसमें ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं और एफ़ का मतलब 100%। तो ये आपका एफ़ का मतलब रेड आपने 100% लिया है, ग्रीन भी ज़ीरो और ब्लू भी ज़ीरो, तो ये आपका कलर रेड बनेगा। इस पर आप कर्सर लेके जाएं, कुछ भी नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर वाले पे जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसका कलर रेड और फॉन्ट साइज 22 पिक्सल हो जाएगा, ये देखें। तो ये आपका एंकर टैग जिसको क्लास हाईलाइट मिली है, वो जब ओवर हो तो तब स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। आप इसमें बेशक बैकग्राउंड कलर येलो कर दें, रन करें, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर येलो। आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें तो इसमें से वो भी रिमूव हो जाएगा, जो अंडरलाइन आ रही होती है। तो ओवर पे मतलब जब आप कर्सर लेके जाएं तो तब आप स्टाइलिंग जो भी करना चाहें हो सकता है। ओके जी, यहाँ पे देखें सिंपल टूल टिप पावर। हमने डिस्प्ले का पढ़ा हुआ है कि डिस्प्ले नन रखें तो वो एलिमेंट गायब हो जाता है, और जब डिस्प्ले ब्लॉक करें तो कर्सर वो एलिमेंट आपका शो हो जाता है।
इसमें देखें ओवर मी टू शो दी पी एलिमेंट। आप जैसे ही इस पर कर्सर लेकर आ रहे हैं तो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है। कर्सर साइड पे कर लेते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके, डिव एलिमेंट, डिव के अंदर आपके पास पी एलिमेंट, आपका पैराग्राफ जो एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे पी एलिमेंट को डिस्प्ले क्या किया है? नन। आप इसको ब्लॉक अगर करें तो यहाँ पे आपको वो एलिमेंट नज़र आना चाहिए, ये देखें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसकी वैल्यू है और यही इसका बिहेवियर है। हम पी को डिस्प्ले नन कर रहे हैं तो वो हाइड हो गया। बैकग्राउंड कलर उसका येलो है और पैडिंग 20 पिक्सल्स है, टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट। हम कह रहे हैं कि डिव एलिमेंट, यहाँ पर डिव ये एलिमेंट है, डिव एलिमेंट ओवर हो, ठीक है। डिव ओवर हो स्पेस देके पी, कि डिव जब ओवर हो तो उसके अंदर जो पी एलिमेंट है वो क्या हो जाए? डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो आप इसको रन करें। अब आप जैसे ही डिव पे कर्सर लेकर आते हैं तो पी एलिमेंट आपका ब्लॉक हो जाता है। जी क्लियर है ये? ओके। उसके बाद फर्स्ट चाइल्ड है आपके पास है स्टाइल पी एलिमेंट फर्स्ट चाइल्ड, मीन्स के पी एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, या सिंगल एक भी हो, सिंगल तो एक ही है ना, जब आपके पास दो हो या दो से ज़्यादा भी हो, मीन्स कि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड बनता होगा उसको टारगेट करेगा। पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ हैं वो देखेगा और उन सब का जो फर्स्ट चाइल्ड है, मीन्स के पैराग्राफ के फर्स्ट एलिमेंट, उसको टारगेट करो और कलर क्या कर दो? ब्लू कर दो। तो इसमें देखें आपका कलर ब्लू, ये फर्स्ट चाइल्ड बन रहा है, ये वाला, इसको लिखते हैं फर्स्ट, और ये भी आपका फर्स्ट बन रहा है, तो इनका कलर ब्लू रहेगा। फर्स्ट चाइल्ड, इसी तरह लास्ट चाइल्ड भी है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका लास्ट चाइल्ड, ये आपका ये भी फर्स्ट चाइल्ड, अच्छा इसमें लास्ट चाइल्ड भी था, इसमें ही पी का लास्ट चाइल्ड, उसका कलर ब्लू करो जी। तो कौन सा होगा? लास्ट वाला। कौन सा लास्ट? मतलब सेकंड वाला, ये तीसरे ऊपर। सेकंड और फोर्थ। और ये, हम यही समझ रहे हैं। जब रन करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाला, इसका मतलब है यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट चाइल्ड का मतलब हर ग्रुप का फर्स्ट चाइल्ड, और लास्ट चाइल्ड का मतलब जो आपका लास्ट चाइल्ड बनता होगा ये उसको टारगेट करेगा। तो ये कुछ चीज़ें डिफरेंट। बाकी इस तरह टारगेट वगैरह करना बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, पर्चे तो आप यूज़ कर सकते होंगे और देख सकते होंगे। बाकी आपके पास पी फर्स्ट चाइल्ड का आई और सूडो क्लास, उसके बाद सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट्स आपका जी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, बिफोर और आफ्टर मार्कर। चलिए जिसको देखते हैं। सूडो एलिमेंट्स क्या करता है, आप ट्राई इट योर सेल्फ करें और यहाँ पे देखें पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे, ठीक है, इसमें अब आपके डबल कॉलन आएंगे क्योंकि ये सूडो एलिमेंट है। फर्स्ट लाइन को टारगेट करो, कलर क्या करो? रेड कलर हो गया। फ़ॉन्ट वेरिएंट आपका स्मॉल कैप से, आप इसमें फ़ॉन्ट वेरिएंट, इसकी बजाय बेशक फ़ॉन्ट वेरिएंट आप ख़त्म भी कर दें। फ़ॉन्ट साइज़ इसको आप 20 पिक्सल कर दें। तो फर्स्ट लाइन का जो कोड है
फर्स्ट लाइन जो होगी उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल होगा। ये देखें आप, कलर रेड है, बैकग्राउंड कलर आप इसको येलो करें, रन करें तो ये येलो। अच्छा, इसमें ये स्क्रीन के अकॉर्डिंगली होगा। अगर आप स्क्रीन बड़ी में ले आते हैं अपने कोड को, तो जो जो फर्स्ट लाइन में आएगा वो आपका बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट कलर रेड होता जाएगा। ये आपका फर्स्ट लाइन, और उसी के साथ आपका पी फर्स्ट लेटर। ये चीज़ आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह या फिर न्यूज़पेपर या फिर आपने ब्लॉग्स वगैरह में देखा होगा कि फ़र्स्ट लेटर जो है उसको टारगेट किया जाता है। रन करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लेटर का फ़ॉन्ट साइज़ 60 पिक्सल्स कर दो, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। कलर इसका रेड कर दो, तो कलर इसका ये रेड हो जाएगा। तो अक्सर ये वेबसाइट्स वगैरह, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह की स्टाइलिंग की जाती है। फर्स्ट लाइन आपका फर्स्ट लाइन को टारगेट करेगा, फर्स्ट लेटर सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को टारगेट करेगा। जी क्लियर है? अच्छा, ये सूडो एलिमेंट जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है फ़ॉन्ट रिलेटेड ही। फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, कलर प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल लाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट और क्लियर। जिस तरह हम इसमें मार्जिन नहीं यूज़ कर सकते हैं, पैडिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप हाइट नहीं यूज़ कर सकते हैं, विड्थ नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जो फ़ॉन्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल, आप यू कैन कंबाइन द फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट टू ऐड अ स्पेशल इफेक्ट टू द फर्स्ट लेटर एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो इसमें फ़र्स्ट लेटर को भी टारगेट किया गया और फर्स्ट लाइन को भी टारगेट किया गया। उसके बाद बिफोर और आफ्टर है। आपके पास कोई भी एलिमेंट, उसमें आपके पास दो चीज़ें आ रही होती हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब उस एलिमेंट से पहले और आफ्टर का मतलब उस एलिमेंट के बाद। H1 से पहले क्या करो, कंटेंट ऐड करो। कंटेंट क्या ऐड करो, URL में इमेज पास किया गया है, ठीक है। ये आपकी smiley.jf ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर ABC भी लिख दें, ABC रन करें इसको स्ट्रिंग में, ये आपका ABC रन करें तो ये देखें H1 से पहले ABC, H1 आफ्टर करें कि H1 के बाद रन करें तो वो उस एलिमेंट के एंड होने पे इस चीज़ को ऐड कर देगा। स्पेस ऐड करें तो स्पेस भी ऐड हो जाएगी। मल्टीपल स्पेसेस तो ये आपकी मल्टीपल स्पेसेस को इग्नोर कर देगा। इसी तरह अब आप स्माइली इमेज जो वहाँ पे यूज़ कर रहे थे बिफोर, आप आफ्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, तो ये आपका सूडो एलिमेंट। इसमें एक और चीज़ मार्कर, इसमें आपके पास अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के जो मार्कर होते हैं, जिस तरह बुलेट्स है, ये नंबर्स वगैरह है, सिर्फ इनके कलर अगर चेंज करने हो तो आप मार्कर कलर रेड, फॉन्ट साइज़ 23 पिक्सल्स, तो फॉन्ट साइज़ आप 16 पिक्सल्स करें तो वो फॉन्ट साइज़ स्मॉल हो जाएगा। मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्कर को टारगेट करेगा, टेक्स्ट को टारगेट नहीं करेगा।
उसके बाद CSS दी सिलेक्शन सूडो एलिमेंट। सिलेक्शन सूडो एलिमेंट क्या करता है, अभी देखें हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हर जगह यही होता है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू आ रहा है और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। आप अपनी वेबसाइट में चेंज करना चाहें तो सिलेक्शन का कलर रेड करो और बैकग्राउंड येलो करो। तो यहाँ पे देखें कलर इसका रेड और बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो रहा है। मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ओपेसिटी, आपकी ओपेसिटी आ जाती है CSS ओपेसिटी। हम किसी भी एलिमेंट जो कलर वगैरह होता है या बैकग्राउंड कलर है, हमने पढ़ा था RGB और RGBA, याद है? RGB से सिर्फ कलर और RGB कलर के साथ एक और वैल्यू पास की जाती है अल्फ़ा। A स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। इसमें हम ओपेसिटी पास करते हैं। लेट्स सपोज 25500, तो ये आपका कलर तो रेड बन गया। एक और वैल्यू पास करने के लिए कॉमा ऐड करें और इसमें जो अल्फ़ा में आपके पास वैल्यू आती है, मीन्स के ओपेसिटी में जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 1 तक आप पॉइंट्स में वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है जी। 0 का मतलब कुछ भी नज़र ना आए, 1 का मतलब 100% नज़र आए, 0.5 का मतलब 50% आपको नज़र आए। जिस तरह ये चीज़ है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ओपेसिटी 1, 0.5 आपको इस तरह का नज़र आएगा और 0.2 आपको इस तरह का नज़र आएगा। ट्रांसपेरेंसी जो ऐड हो जाती है। RGBA में क्या होता है, सिर्फ कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ओपेसिटी प्रॉपर्टी आ गई है, मीन्स की ओपेसिटी प्रॉपर्टी पहले से ही है। इसमें आप 0 से लेकर 1 तक वैल्यू पास करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, 0 करेंगे तो वो एलिमेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। 0.25 करते हैं तो 25% आपको नज़र आएगा। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी देखें ये इमेज ओपेसिटी हमने 0.5 की है, 50% आपको एलिमेंट नज़र आएगा। हम कहते हैं कि जैसे ही इमेज पे ओवर हो, इमेज पे ओवर हो तो ओपेसिटी 1 हो जाए। रन करें तो ये देखें ओपेसिटी आपकी 1 हो जाती है और जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं तो वो दोबारा से 0.5। हमने एनिमेशंस का देखा था ट्रांजिशन लास्ट क्लास में भी। ऑल 1 सेकंड करें, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकंड, रन करें तो अब ये ओपेसिटी का जो इफ़ेक्ट है ये 1 सेकंड में कंप्लीट होगा और इसी तरह जाएगा भी 1 सेकंड में। तो इस तरह आपने अक्सर वेबसाइट वगैरह में भी देखा होगा ये चीज़ ये अप्लाई होती है। ओके जी, यही चीज़ आ भी गई आपके पास, लेकिन ये वही चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ ओपेसिटी चेंज कर रहा है लेकिन ट्रांजिशन नहीं लगा रहे हैं। तो आप ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉक्स ओपेसिटी की मदद से आप किसी भी एलिमेंट के बॉक्स की ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की। आप टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स से कि एक बैकग्राउंड इमेज ली गई है, उसको पैडिंग पास की गई है डिव को, उसके बाद एक और उसके अंदर डिव लिया गया, डिव को ओपेसिटी दी गई है और उसके अंदर टेक्स्ट जो आ रहा है वो आपका 100% क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये आपका RGBA वगैरह या फिर ओपेसिटी के साथ पॉसिबल है। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओपेसिटी जी जी हमारा वो किया किधर ये वैसे हमने देखा था। इसमें आपके पास एक तो
ऑप्शन है कि आप इस इमेज को, अच्छा इमेज का डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले इन लाइन है, ठीक है। तो आप किसी एलिमेंट को, किसी डिव को सेंटर में लेकर आना चाहें तो हम क्या यूज़ करते हैं? मार्जिन 0 मार्जिन ज़ीरो ऑटो, ठीक है। मार्जिन ज़ीरो ऑटो जो है वो आपका डिस्प्ले ब्लॉक में अप्लाई होता है, इन लाइन में अप्लाई नहीं होता है। तो इमेज को सबसे पहले हम डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, मार्जिन ज़ीरो ऑटो कर दें। अब रन करें तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। एक ये तरीका, और एक दूसरा तरीका है कि आप इस इमेज को एक डिव में ले लें और उस डिव के अंदर इस इमेज को यूज़ करें और इस डिव को टारगेट करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। रन करें तो तब भी सेम इफेक्ट रहेगा। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से सारा का कोई ऑडियो फाइल है, कोई बटन है, वो भी ऐसे ही सेम फंक्शन है। जी सेम चीज़ है। उसके बाद नेविगेशन बार आपका क्या, वर्टिकल नैव बार ये आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नैव बार ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। नेविगेशन बार क्या है? नेविगेशन बार इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ लिंक्स है कि आप अपने वेब पेज पे नेविगेशन बार यूज़ करते हैं और वो लिस्ट ऑफ लिंक्स होता है कि आप लिंक्स की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। तो इसको हम अपने उसमें आ जाते हैं, इसको यहाँ पर बनाते हैं, प्रोजेक्ट 5 ओपन विथ कोड। मेन फाइल हमारी कौन सी होती है? index.html, HTML5 इसको कहते हैं नेविगेशन बार। हेडर आपका, मेन आपका, फुटर आपका। चार्जर ला के दीजिएगा। हेडर के अंदर आपके पास नैव एलिमेंट, नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर li और li के अंदर एंकर टैग। index.html होम आपका, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट्स। सेव करें, गो लाइव। इसको कहते हैं h1 डॉट कंटेनर के अंदर h1 के अंदर होम पेज, फुटर कंटेनर के अंदर p के अंदर एंड कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसको आप लोग लाइक करें। अब जी, तो ये आपका नेविगेशन बार। आपने क्या करना है, अब यहाँ पर स्टाइल्स में
स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बन जाएगी। यूनिवर्सल सेलेक्ट है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, लिंक करें इसको, लिंक स्टाइल्स में स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये आपका आ गया। ओके जी, कलर बॉडी का वाइट करते हैं, ये वाइट। अब हमने हेडर को डिज़ाइन करना है, तो हेडर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हेडर बैकग्राउंड कलर इसका को चूज़ करें आप, खाकी कलर, सेव करें, ये कलर आ गया। अब हेडर के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है, अच्छा जी, ये लिस्ट आइटम जो है इसका डिस्प्ले इनलाइन है या ब्लॉक है? ब्लॉक है सर। ब्लॉक है, तो इसको एक लाइन में लाने के लिए, इसको एक लाइन में लाने के लिए डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर इनलाइन ब्लॉक करते हैं, तो ये आपका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो गया। अब हमने क्या करना है, हेडर के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एल आई के अंदर ए है, उसको क्या करें, उसको आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें और कलर उसका आप ब्लैक करें, तो ये आपका चीज़ बन गई। और हेडर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें, तो ये आपका सेंटर में आ गया। हेडर यूएल एल आई, इसको आप पैडिंग दें, पैडिंग टॉप बॉटम से आप इसको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स ही कर दें जी, तो पैडिंग अप्लाई होगी। पैडिंग 10 पिक्सल्स, सेव करें, तो ये देखें लेफ़्ट और राइट से तो होगी, टॉप बॉटम से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? नहीं, पैडिंग तो दे चुके ना हम, चारों तरफ से पैडिंग दी है। जी, तो क्यों नहीं पैडिंग मिली इसको? जी बताएं शहजादो, आप लोग, जुएब भाई, सर आपने पहले 0 दी हुई है उसके ऊपर। पहले कहाँ पे 0 दी है? वो तो यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, वो तो पैडिंग 0, तो फिर लेफ़्ट और राइट भी नहीं होनी चाहिए थी, लेफ़्ट और राइट तो इसको हो रही है। नहीं, इसी में होना सर चाहिए पहले एल आई देना, जी। नहीं, हम एंकर टैग को करना, पहले एल आई दे। हम करना ही एंकर टैग को चाहते हैं। जी बताइए जी, बाकी है बाप नहीं हमारे साथ?
अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला बारी खान, आगा साद। तो जो नया बार फंड है उसे भी नहीं मतलब पैडिंग मार दी थी या नहीं? हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था कि डिस्प्ले इन लाइन अगर हो, और इन लाइन ब्लॉक का तो डिफरेंस क्या होता है। आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इन लाइन में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर इन लाइन एलिमेंट में वो यूज़ करना हो तो फिर हम डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक करते हैं। तो अब डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक किया, इन लाइन तो रहेगा, साथ साथ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं उनके। सेव करें तो ये देखें, अब आप इसको इसके टॉप बॉटम से भी पैडिंग मिल गई। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई आपकी। और अब हम कहते हैं कि हेडर ULLI जब ओवर हो, ULLI जब ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, कलर उसका खाकी हो जाए, और ये दो चीज़ें ख़त्म कर दें। सेव करें तो ये देखें, जैसे हम इस पर आते हैं तो इसका कलर ब्लैक और कलर खाकी हो गया, और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया। ठीक है जी, इस तरह ही आपके नैव बार बन जाते हैं। अब तो जैसे आपने सबसे टारगेट किया हुआ हेडर LI UL जी, लेकिन एक ही नहीं टारगेट कर सकते एक को जैसे LI और जी अकेला कर आपका बस कर सकते हैं। दरअसल LI और A जैसे आपका, आपने सबसे टारगेट किया हुआ है वो तो फिर ये होगा ना, अगर आप यहाँ पर भी अब इस जगह पे भी जाके अनऑर्डर लिस्ट और LI एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे तो इसको भी अप्लाई हो जाएगा। हेडर का मतलब है कि सिर्फ हेडर के अंदर जो अनऑर्डर लिस्ट और LI आइटम है, ये देखें यहाँ पर हम LI कर रहे हैं, यहाँ पे A भी लिख दें और abc.html abc सेव करें तो यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी आपकी। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे बन रही है। जी ये आपका होम पेज और ये आपका फुटर। फुटर को टारगेट करते हैं, फुटर और बैकग्राउंड कलर बीज कलर ब्लैक टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसको पैडिंग टॉप बॉटम से आप करते हैं 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से 0। तो ये आपका बन गया। अच्छा, एक और चीज़ हम चाहते हैं कि हेडर तो हमारा टॉप पर ही हमेशा रहता है और फुटर हमेशा हमारा स्क्रीन के लास्ट पे होना चाहिए। मेन में कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो, आपका फुटर का जो कंटेंट है हमेशा लास्ट पे हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपके पास बॉडी जो है उसकी हाइट कितनी होती है? इस बॉडी की हाइट 100%। नहीं, नहीं, सर मेरे ख्याल से 2600 कुछ होती है पिक्सल में। वो भी नहीं। जी, तो कई लगा दें कोई भी। ऑटो ही करते हैं फिर से। जी, क्या कहा आपने जैब भाई? मैंने कहा कि सर इसकी जो ये जो अपने करने में से ऑटो में कर दें, मार्जिन वगैरह उसका। नहीं, बॉडी की हाइट है, मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी की मैं हाइट की बात कर रहा हूँ कि बॉडी की हाइट कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट।
ये 0 है, 60 होती है। ये 0 है। 1024 पिक्सल्स आपकी स्क्रीन का साइज़ होगा शायद 1024 पिक्सल्स। इस वजह से आपको मतलब पता है, वरना अब मेरे पास जो स्क्रीन है उसके पिक्सल्स में साइज़ कुछ और है। आप मोबाइल में ही चले जाते हैं तो मोबाइल में साइज़ कुछ और बन जाता है। तो बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है? सर 50 पिक्सल। 50 पिक्सल। 60 सर। सर 50 पिक्सल। 50 पिक्सल से आपका शायद ये जो है ना, ये भी 50 पिक्सल से ज़्यादा होगा। ये जो बना हुआ है आपका, ये जो है ये 50 पिक्सल से ज़्यादा है। तो बॉडी की हाइट, अच्छा बॉडी की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ऑटो होती है। ऑटो का मतलब उसमें जितना कंटेंट ऐड होता जाएगा उसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है जी, ये बॉडी एलिमेंट हमने टारगेट करना है कि हम चाहते हैं कि आपका हेडर यहाँ पर ही रहे, फुटर नीचे चला जाए और होम पेज यहाँ पे। अच्छा, अब हमने एक टारगेट करना है मेन को। ये आपका मेन एलिमेंट। हाइट जिस तरह हमने विथ पढ़ा था, विथ, मैक्स विथ और मिनिमम विथ, उसी तरह हाइट मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट होती है। तो मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम हाइट इतनी हो, अगर कंटेंट इंक्रीज़ हो जाए इस एलिमेंट पे तो ऑटोमेटिकली हाइट इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है जी। अगर आप सिर्फ हाइट कर दें तो इसका मतलब कि हाइट इतनी ही रहे, कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और फिर आपको कंटेंट उस बॉक्स से बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा। मैक्स हाइट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट उतनी हो, इस तरह हमने विथ में देखा था। और मिनिमम हाइट का मतलब कम से कम इतनी हो। कम से कम हम कहते हैं लेट्स सपोज 1000 पिक्सल्स, ये आपकी 1000 पिक्सल्स होगी। लेकिन 1000 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स, ठीक है जी, आप इसको किसी तरीके से मैनेज कर तो लेंगे। 490 पिक्सल्स करें, 494 कर दें। तो अब देखें, अब ये आपका हेडर टॉप पे, फुटर लास्ट पे, और ये आपका होम पेज। लेकिन ये तो मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, अगर मैं अपनी ही स्क्रीन की हाइट इंक्रीज़ करता हूँ, इस तरह मैं इसको फुल स्क्रीन में ले जाता हूँ ब्राउज़र को, तो ये आपका देखें फुटर यहाँ पर रह गया। और जब यही वेबसाइट और डिवाइसेस पे चलेगी, आपके मोबाइल पे चलेगी या फिर किसी और स्क्रीन पे चलेगी, जिस तरह आप कह रही थी 10-24 पिक्सल्स है, तो उस पर ये ठीक नहीं काम करेगा। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन होता है मिनिमम हाइट 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, और व्यू पोर्ट हाइट का मतलब कि जिस डिवाइस में ये वाली वेबसाइट चल रही है उसकी जितनी भी हाइट है उतनी हाइट हो जाए। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट जिस डिवाइस में ये वेबसाइट यूज़ हो रही है, विज़िट की जा रही है, उसकी जितनी हाइट है उतनी हो जाए, 100% व्यू पोर्ट हाइट हो जाए। सेव करें तो ये देखें आपकी ये 100% हो गई है। आपका कंटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, इस स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है इसकी जितनी भी व्यू पोर्ट हाइट है उतनी हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इस व्यू पोर्ट हाइट में से हेडर को निकालना है और फुटर को निकालना है, मीन्स कि इनकी हाइट को माइनस करना है। तो सबसे पहले तो इनकी हाइट गेट कर लेते हैं। इसकी हाइट है 37.92 और इसकी हाइट है 37.92, दोनों की 37.92 है। तो आप क्या करें, यहाँ पर 37.92 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों की आप हाइट आ गई 75.84। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक मैथ फंक्शन चलाना है। मैथ फंक्शन इसका है CALC, कैल्सी और पैरेंथेसिस 100 VH माइनस 75.8284
पिक्सेल्स। सेव करें तो ये देखें हेडर यहाँ पर, फुटर आपका यहाँ पर, और ये आपका कंटेंट। आप इसकी स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर लें तो तब भी सेम वही, आप इसको स्मॉल करें तो तब भी आपकी वही चीज़ बन रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें कुछ स्क्रीन में ये आपका स्क्रॉल बार आ जा रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 76 कंप्लीट करें। अच्छा जी, ये आप 75 करें, 77, तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। जी आप कुछ कह रहे थे? ओके, मैं देखता हूँ। रिक्वेस्ट है, देखें, रिक्वेस्ट तो कोई भी नहीं है। ओके जी, ये आपका हो गया नैव बार। ये आपका हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल नैव बार। ये आपका वर्टिकल नेविगेशन बार। तो वर्टिकल नेविगेशन बार सेम वही चीज़, LIA डिस्प्ले ब्लॉक कर दें। हमने क्या किया था, इनलाइन ब्लॉक आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दें और विथ 60 पिक्सेल्स कर दें तो उसकी विथ कंट्रोल हो जाएगी। तो आपका वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये आपकी विथ जो है 200 पिक्सेल्स है अनऑर्डर लिस्ट की, और LIA की ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि ये डिस्प्ले इनलाइन होता है। अब ब्लॉक किया गया तो वो ब्लॉक हो चुका है। सेम इस चीज़ को ही आप, ये जो हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप इसको देखें, आप इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट हेडर, ये UL टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसको ख़त्म कर दें। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने की बजाय आप इसकी विथ कंट्रोल करें। विथ आप इसकी 200 पिक्सेल्स, तो ये आपकी विथ 200 पिक्सेल्स। और बैकग्राउंड कलर भी आप इसको ही पास करें अब, तो ये आपका 200 पिक्सेल्स पे आ गया। हेडर UL LI को आप टारगेट ना करें, आपकी ये चीज़ बन गई। और LIA जो है इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, तो ये चीज़ आपकी। ठीक है, ये आपका वर्टिकल और ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह ये आप चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। एक्टिव करंट नेविगेशन लिंक आप चाहते हैं कि जो एक्टिव हो, जिस तरह ये है, ये एक्टिव हो जाता है, तो इस पे कलर आप चाहते हैं कि ये वाला ही रहे। तो आपने क्या करना है, स्टाइल में जो आप ओवर पे लगा रहे हैं, सेम यही चीज़ .a.एक्टिव ओवर पे तो हो, साथ में एक्टिव जिसको क्लास मिले, जिस एंकर टैग को एक्टिव क्लास मिल जाए, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर खाकी हो जाए हमेशा। लेट्स सपोज हम अबाउट के पेज पर हैं, तो आपने क्या करना है, क्लास एक्टिव पास कर दें। सेव करें अपनी वेबसाइट में, तो ये देखें, ये आपका हर वक्त अब एक्टिव रहेगा इस तरह। और जब आपने होम पेज पे जाना है, तो होम पेज पे आप कर दें तो ये होम पर आ जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट्स के पेज पर आए तो प्रोडक्ट्स के पेज पर कर दें तो ये वर्क करेगा।
उसके बाद के पास बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे दें। फुल हाइट फिक्स विद वर्टिकल नैव बार। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं कि जो फिक्स्ड फुल हाइट हो हमेशा, तो आपने क्या करना है, पोजीशन तो हम पढ़ चुके हैं, तो आप इस अनऑर्डर लिस्ट को सारी चीज़ें वही, ठीक है, सारी चीज़ें वही, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट को विथ उसकी 25% जितनी भी स्क्रीन की होगी, पोजीशन फिक्स्ड कर दें, हाइट 100%, ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होगा, जैसे ही कंटेंट इंक्रीज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा, मीन्स के कंटेंट इंक्रीज़ होगा और स्क्रॉल बार आ जाएगा आपका। हाइट 100% फिक्स्ड हो गई पोजीशन उसकी विथ 25%। उसके बाद जो कंटेंट का एरिया आपका कंटेंट का जो एरिया है, इसको आपने क्या करना है, स्टाइल में मार्जिन लेफ़्ट 25%, मीन्स के लेफ़्ट से इसको स्पेस मिल जाए 25%। पैडिंग टॉप बॉटम 1 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल, और हाइट इसकी हमने सेट कर दी है 1000 पिक्सल से 1000 पिक्सल तक ये रहेगा। 1000 पिक्सल इस वजह से किया ताकि ये दिखाया जा सके। अगर आप इसको ख़त्म कर दें, हाइट को रन करें, तो इसकी हाइट नहीं आ रही, हाइट 1000 पिक्सल्स, 1000 पिक्सल्स। बहरहाल ये आपका इस तरह से वर्क करने लग जाता है वर्टिकल नैव बार। अब आप जिस पे भी जाएं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये देखें, हम इस पर कर्सर लेकर आ रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, लेकिन जब इस पर आ रहे हैं जो ऑलरेडी एक्टिव है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, LI के अंदर जो एंकर टैग है वो ओवर हो, ठीक है, LI के अंदर जो एंकर टैग है वो ओवर हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, #555 और कलर वाइट हो जाए। रन करें तो अब देखिएगा, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो अब हम साथ में इसमें एक और चीज़ लगाएंगे, कॉलन नोट, ठीक है, ओवर हो लेकिन नहीं हो या किस पे अप्लाई ना हो, जिसको क्लास एक्टिव मिली हुई है, ठीक है। LI एंकर टैग ओवर हो लेकिन स्टाइलिंग अप्लाई ना हो, किस पे ना हो, एक्टिव जिसको क्लास मिली हुई है। तो अब आप इस पर रन करेंगे तो जिसको एक्टिव क्लास मिली है, जिस तरह इसको एक्टिव क्लास मिली है, आप इसमें से ख़त्म करके इस कॉन्टैक्ट वाले को दे दें कि इसने भी कॉन्टैक्ट के पेज पे रन करें, तो ये देखें एक तो वो कॉन्टैक्ट आ गया, और कॉन्टैक्ट पे जब जाएंगे तो उस पर बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। जी क्लियर है इतना? यस सर। ओके जी, इसके बाद CSS ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स कैसे बनाई जाती हैं, ये आपके ड्रॉप डाउन्स इमेज, ये आपकी इमेज। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन वगैरह जो हैं जब हमने बूटस्ट्रैप करना है, आपका बूटस्ट्रैप का मैं दिखा देता हूँ। बूटस्ट्रैप इसमें ना नैव बार वगैरह सब आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। तो ये आपका नैव बार, आप इस नैव बार पे आएँ और इस पे देखें, ये आपका बना बनाया नैव बार मिल गया। आप सिंपल इसका कोड कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे और आपको इस तरह का एक नैव बार बना बनाया मिल जाएगा। इसमें देखिए नैव बार लोगो आ गया, होम इसको एक्टिव मिली हुई है क्लास, तो ये कलर चेंज है। लिंक ये आपका ड्रॉप डाउन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है। तो आप फिर ड्रॉप डाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी इसकी ही यूज़ कर लेंगे
तो बाकी इस ड्रॉप डाउन्स को पढ़ लीजिएगा, हमने भी पढ़ा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, समय नहीं लगे तो फिर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ यूज़ तो यही करना है, ड्रॉप डाउन, ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, तो आपको मज़ीद डेप्थ में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है ये बूटस्ट्रैप। इसमें आपको मॉडल में आप जाएंगे तो मॉडल में आपको इस पर आप जैसे आप किसी बटन पर क्लिक करें तो आपको ये मॉडल नज़र आ गया, क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। और आपके पास बटन्स बने बनाए मिल जाएंगे आपको, ये बटन्स मिल गए, इसके कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। आपके पास अकॉर्डियन जिस तरह फैक्ट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन और ये आंसर, तो आपको ये सब चीज़ें भी बनी बनाई मिल जाएंगी, बस इसको यूज़ करना आना चाहिए। और ये है HTML CSS, इस वजह से आपको पहले HTML CSS करवाई जाती है ताकि बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकें, या अगर खुद से बनाना हो या फिर कस्टमाइज़ करना हो तो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इमेज गैलरी, आप गैलरी बना सकते हैं। और इसमें देखें जैसे ही उस एलिमेंट पे कर्सर आ रहा है तो एक बॉर्डर नज़र आ जा रहा है, आप ये चीज़ें भी बना सकती हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी आपके पास हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स और फॉर्म्स। हम फॉर्म्स पे आते हैं कि फॉर्म्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। The look of an HTML form can be greatly improved with CSS। अब ये आपका लेबल, ये आपका इनपुट फील्ड, ये भी लेबल इनपुट फील्ड, कंट्री, और ये आपका इनपुट फील्ड। ओके जी, ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, इनपुट एलिमेंट, ठीक है जी, इनपुट एलिमेंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद टाइप आपकी एट्रीब्यूट है, इक्वल के बाद टेक्स्ट की उसकी वैल्यू है, कि ऐसे एलिमेंट को टारगेट करो जो इनपुट एलिमेंट है और उसको टाइप मिली हुई है टेक्स्ट है। उसी तरह नीचे जाके इनपुट एलिमेंट को टारगेट करो, सिलेक्ट करो जिसको एट्रीब्यूट मिले टाइप और उसकी वैल्यू है सबमिट। अगर आप यहाँ से इनपुट को ख़त्म कर दें और बल्कि यहाँ से भी इस चीज़ को ख़त्म कर दें, रन करें, तो ये देखें इस पर भी बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है जी। और कर्सर देखें पॉइंटर आ रहा है, आप जैसे इस पर लेके जाते हैं कर्सर पॉइंटर आ रहा है, जो कि ये बटन का इफ़ेक्ट है। लेकिन अब देखें तो वो चीज़ नहीं आ रही है। तो बेसिकली ये आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। इसमें अब आप देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आपकी ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है एक, और ये 2, कंट्री ये आपका सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, जब ओवर हो तो बैकग्राउंड कलर उसका ये हो जाए, तो ये बैकग्राउंड कलर। अब इसका HTML देखें, सबसे पहले डिव एलिमेंट, डिव एलिमेंट के अंदर फॉर्म एलिमेंट, लेबल, इनपुट। अच्छा ये माइक ऑन, अगली बारी खान साहब आप मन कीजिएगा जी। ओके जी, आपके पास फॉर्म, लेबल, इनपुट, लेबल इनपुट, उसके बाद लेबल कंट्री आ गया, ये सिलेक्ट ऑप्शन, उसके बाद लास्ट में इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट। आप वैल्यू चेंज करना चाहिए, लेट सपोज लॉगिन, तो यहाँ पे ये लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर वैल्यू सबमिट है और रन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी सबमिट ही रहता है, तो आप उसको ना भी लिखें तो तब भी ये सेम ही रहेगा। ओके जी, अब देखें सबसे पहले डिव, डिव को क्या किया गया, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ये देखें इसको बॉर्डर रेडियस मिला हुआ है। बैकग्राउंड कलर F2, ये जो ग्रे शेड आ रहा है ये F2 की मदद से, आप इसको अगर
कर दें 555, तो ये कोई डार्क शेड आ जाएगा आपके पास। आप इसको करें ए, तो ये आपका ये वाला कलर, सी करे तो ये वाला कलर बन जाएगा। और अगर आप F1 करें, आपका ये कलर बन गया। पैडिंग 20 पिक्सल्स, चारों तरफ से पैडिंग मिल 20 पिक्सल्स। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट है, विथ कर दो 100%, तो इनकी विथ जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट और सिलेक्ट की विथ हो गई 100%, तो ये 100% पे आ गए। पैडिंग कर दो 12 पिक्सल टॉप बॉटम, लेफ़्ट और राइट से 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप बॉटम से 8 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से 0। डिस्प्ले कर दो इनलाइन ब्लॉक, ताकि पैडिंग टॉप बॉटम और मार्जिन भी टॉप बॉटम प्रॉपर्ली वर्क करें। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, #CC, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया। उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट विथ 100%, इस बटन की विथ 100% होगी। बैकग्राउंड कलर ये ग्रीन शेड आ गया, कलर वाइट कर दिया। पैडिंग टॉप बॉटम 14, लेफ़्ट राइट 20, मार्जिन बॉर्डर ख़त्म कर दिया। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे दिया। अगर आप बॉर्डर रेडियस इसको 30 पिक्सल्स दें तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। जो अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि बटन इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, तो बॉर्डर रेडियस इसको 30 पिक्सल दे दिया जाए। तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, कि जैसे आप इस पर कर्सर लेकर आएँ तो कर्सर उसका पॉइंटर हो जाए। तो ये कुछ थे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स और फॉर्म आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जब आप फोकस करें, आप वो भी लगा सकते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, जब फोकस हो तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, शेड इसका हैशटैग, इसका बैकग्राउंड कलर क्या था डिव का, F1 इसका भी सेम हो जाए। और रन करें तो ये देखें बैकग्राउंड कलर उसका सेम हो गया। आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं, जब फोकस करने पे आपको आउटलाइन नज़र आता है, आउटलाइन 0 कर दें, रन करें तो अब आउटलाइन नहीं आ गई। देखें अब आप कुछ भी लिखें तो वो सेम इफ़ेक्ट हो गया। उसी तरह इस पे भी, लेकिन इस पे करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट को टारगेट किया। जी क्लियर है ये? क्या चीज़ यस सर। ऐसा मुश्किल नहीं है ये मुश्किल, क्या चीज़? एट्रीब्यूट्स वगैरह। एट्रीब्यूट सिलेक्टेड। अच्छा मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले इसको टारगेट करें, इससे तो आपको पता है ना इनपुट टारगेट हो जाएगा, जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टेड के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि इनपुट की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नंबर और डेट, कलर, फाइल, इस तरह के बहुत सारे इनपुट्स। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट फील्ड को टारगेट किया जाए, तो फिर कैसे पॉसिबल है? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है इनपुट है, इसको हम भी दे सकते हैं। जी। इनपुट टाइप क्या है? सर मैंने कहा इनको आईडी दे के उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जी आईडी को देख के तो कर सकते हैं। अब आपके एक पेज पे कोई थाउजेंड्स इनपुट की टाइप्स हैं टेक्स्ट वाली, तो आप 1000 एलिमेंट्स को तो नहीं ना टारगेट करेंगे इस तरह आईडी देके। तो सर कोड को मिनिमाइज करने के लिए हम कर सकते हाँ जी ज़ाहिर सी बात है, आईडी तो यूनिक सेलेक्ट के लिए ना, ये वो चीज़ नहीं। इससे आपका क्या होगा, जितने भी इनपुट टाइप टेक्स्ट होंगे उन सब में एक
अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जी अगर यहाँ पर आप सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट करें, इसको सिर्फ और सिर्फ टाइप टेक्स्ट की बजाय नंबर कर दें, और यहाँ पे लेट्स सपोज आप करते हैं एज, और लास्ट नेम की जगह एज, ये भी एज और ये भी एज, योर एज आगे लिखा हुआ। ये तो वैसे ही बस दिखाने के लिए है। अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं रन करता हूँ तो ये सेम स्टाइलिंग का नहीं आएगा। रन करें तो ये देखें ये चीज़ आई, जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ है आप इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप नंबर को भी टारगेट करें कि वो तमाम एलिमेंट जिसकी इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इनपुट टाइप नंबर है, रन करें तो सेम स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट पे जब फोकस करें तो तब हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे, तो ये सिर्फ उसका हो रहा है लेकिन एज का नहीं हो रहा है। जी क्लियर है ये? यस सर। इसमें सिर्फ एक चीज़ हम आज कर लेते हैं मज़ीद कवर, वो फॉर्म के रिलेटेड ही है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। इसमें बॉर्डर इनपुट्स, ये देखा होगा आपने अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में भी कि बॉर्डर सिर्फ बॉटम हो तो वो आ जाता है। इस पर भी देखें जब हम फोकस कर रहे हैं तो आउटलाइन आ रहा है, तो इन इनपुट फील्ड्स को टारगेट करके मीन्स कि जब फोकस हो तो आउटलाइन ज़ीरो कर दें, तो फिर आउटलाइन ज़ीरो नहीं आती है। बैरल करके देख लेते हैं। इस पे देखें ये चीज़ आ रही है। अब आप इनपुट जब फोकस हो आउटलाइन ज़ीरो कर दें, रन करें तो अब अच्छा इसके स्पेलिंग गलत है, फोकस, रन करें तो अब देखें वो आपके पास नहीं आ रहा। इसमें जो चीज़ दिखानी थी वो थी आपकी ये चीज़ कि आप अपने इनपुट फील्ड के अंदर इमेज भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, जिस तरह अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में भी देखा होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बस ये टॉपिक कर लें आज का। इनपुट की टाइप टेक्स्ट, उसकी विड्थ कितनी है 100%। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का आप लोगों को पता है क्या करता है, विड्थ का भी पता है क्या करता है, बॉर्डर क्या काम करता है ये भी पता है, बॉर्डर रेडियस क्या करता है ये भी पता है, फॉन्ट साइज़ क्या करेगा वो भी पता है, बैकग्राउंड कलर वाइट, बैकग्राउंड इमेज से इमेज ऐड हो जाती है, बैकग्राउंड पोजीशन क्या कर रहे हैं, सिर्फ जिस तरह हमने शेडो में देखा था, टेक्स्ट शेडो में, कि पहली जो वैल्यू है वो लेफ़्ट टू राइट मींस के हॉरिजॉन्टली राइट को कितना आएगा, और सेकंड वैल्यू टॉप टू बॉटम के वर्टिकली नीचे कितना आएगा। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन आपकी इस टाइम लेफ़्ट टू राइट कितना और टॉप टू बॉटम कितना। अगर आप ये पोजीशन ना यूज़ करें तो ये जो कर्सर है ये आपका बिल्कुल इस एज पे लग जाएगा, कॉर्नर पे लग जाएगा। और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट से क्या होगा कि ये बैकग्राउंड जो है ये रिपीट नहीं होगा। अगर आप इसको ख़त्म कर दें, रन करें तो ये देखें ये आपका रिपीट हो रहा है। रिपीट ख़त्म करें तो ये आपका नो रिपीट रखें तो रिपीट नहीं होगा। पैडिंग दी गई है टॉप 12 पिक्सल्स, राइट 20 पिक्सल्स, बॉटम 12 पिक्सल्स, लेफ़्ट से 40 पिक्सल्स। तो लेफ़्ट से हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, इस वजह से अगर आप इसको भी 20 पिक्सल्स रखते, बल्कि लेफ़्ट टॉप जी, इसको सेव करें तो ये देखें ये टेक्स्ट इस तरह फिर आ रहा है। तो इस वजह से इसको 40 पिक्सल्स किया गया है ताकि वो लेफ़्ट पे रहे। ये चीज़ आपकी। और आउटलाइन अगर आप फोकस पे इनपुट फोकस आउटलाइन 0 करें तो ये आपका आउटलाइन
नहीं आएगा। अच्छा जी, एक चीज़ मज़ीद, अभी इसकी विड्थ कितनी है एलिमेंट की? 100%। हम इसको कर देते हैं 25%। रन करें तो इसकी विड्थ होगी 25%। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर फोकस करें इसकी विड्थ हो जाए 100%। तो क्या ये पॉसिबल है? हम इनपुट फोकस पे यस सर। विड्थ 100% कर देते हैं कि जैसे ही फोकस हो तो तब इसकी विड्थ 100% हो जाए। रन करें तो ये देखें साथ ही 100%। और जैसे ही आप कर्सर को लेकर आते हैं, अनफोकस करते हैं, ब्लर करते हैं, तो ये इसकी विड्थ दोबारा 25%। ये काम तो कर रहा है लेकिन इफ़ेक्ट कोई इतना ख़ास नहीं है, मीन्स के एक साथ ही हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर भी अब ट्रांजिशन ऑल 1 सेकंड लगा देते हैं कि जब इस पर फोकस हो इसकी विड्थ 100% तो हो लेकिन वो 1 सेकंड के अंदर हो, मीन्स के 1 सेकंड की ड्यूरेशन में। तो अब देखें इस पर फोकस किया तो 100% हुआ लेकिन 1 सेकंड में। अनफोकस करें या ब्लर करें तो ये दोबारा से इस तरह। इसको अब 2 सेकंड करें तो ये 2 सेकंड में हो जाएगा। ये देखें इसी तरह करें तो ये आपका 2 सेकंड में। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। भाई अभी इसके अंदर सर्च लिखा आ रहा है, बिल्कुल भी प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर है, वो प्लेस होल्डर है। सर्च हेयर रन करें तो ये आप इसकी फिर विड्थ इंक्रीज़ करते हैं 30% कर दें कि प्लेस होल्डर पूरा नज़र है। इस पर फोकस करें 100%, ब्लर करें तो 30% पे आ गया। सर फोकस और ओवर में क्या डिफरेंस है? फोकस होता है आपका इनपुट फील्ड्स में, कि जब हम इस पर कुछ लिखने लगें, फोकस हो तो इस पर हम लिखने लगते हैं। ओवर करता है कि जब कर्सर ही इसके ऊपर आ जाए, जिस तरह कर्सर इसके ऊपर है लेकिन अभी तक ये फोकस नहीं है, तो इस वजह से अगर हम इस पर ओवर कर दें, रन करें तो जैसे कर्सर लेकर आएंगे तभी ये काम करने लग जाएगा। जी और कोई सवाल किसी का? एनीवन? सर जी सर जो आपने कल दी थी हमने असाइनमेंट एक, उसके ना लास्ट में एक था वो कहते हैं कि हार्ट का था एक टैग छोटा सा, वो ए जी जी था शायद कोई, जी जी। उसका बॉर्डर जो था वो ब्लैक था। अच्छा हार्ट वो ना आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे, गूगल कर लें हार्ट इमोजी HTML, ठीक है जी। और इस पर आप क्लिक कर लें और देखें तो यहाँ पे जिस तरह ये चीज़ हार्ट आपको मिल जाएगा। और मज़ीद यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, ये हार्ट आप सिंपल इसको ही कॉपी करें। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया। यहाँ पर आएँ और इस H2 के बाद इसको पेस्ट करते हैं, रन करें तो वो देखें वो हार्ट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको करें, और जी पिक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट का अगर लेना हो तो माइक्रोसॉफ्ट हार्ट सर असाइनमेंट तो मैंने बना ली जो इस वीक की थी, ओके। लेकिन हमें वो लिंक नहीं मिला जिसपे हमने वो सबमिट करवानी है। जी लिंक मैं सेंड करता हूँ इंशाल्लाह, तो लिंक फिर इसमें आ जाएगा। तो बहरहाल इस तरह ना ये आपको इमोजीज़ वगैरह, ये तो एक वेबसाइट है, इसमें मज़ीद काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इस तरह की है तो आप किसी से भी सिंपल कॉपी पेस्ट करें तो आप उसको यूज़ कर सकते होंगे।
ये सर मैंने ये तो लगा के देखा था, लेकिन वो नहीं मुझे मिला जिसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक में हो। कोई बात नहीं। ओ। और सर एक और बात थी, मैं आपको ये दिखाता हूँ मेरा एक सेकंड। हम्म, वो ना जब हम किसी को देते हैं, किसी पैराग्राफ में टिप होते हैं कुछ वर्डिंग वगैरह, हम्म, आप सर ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, ये मैंने कर दी है। ओके। सर अब जब हम किसी पैराग्राफ को कोई बॉर्डर दें और बॉर्डर का स्टाइल कर दें डैशिंग डैश हम्म, में। ये तो नहीं आ रहा। एक सेकंड सर, एक सेकंड बस, वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ये आ गई दोबारा, वो कह रहा वो वर्ड टच किया। जॉबलेस बनाना। यस सर, ये बस बनाना बनाना की कोई जॉब नहीं है। जॉबलेस बनाना। जी, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई आपकी। ये आपका यहाँ पे क्यों आ रहा है? ये तो आपका यहाँ पे आना चाहिए। मेरे तो जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही है वैसे। आप परसेंटेज के आप को सर ऐसे कहते कि ना, आप परसेंटेज के साथ काम नहीं कर रहे। 80% कर दे इसे सर बस, फिर ठीक होगा। 80%। ये दरअसल वही ना कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं बनी आपकी 100%। यस सर। बहरहाल ये चीज़ आप इसकी बात कर ये रहे सर जो, जी सर इसकी ना स्पेस मुझे बता दें, ये कैसे मैं करूँ हैं। ये ठीक है। डैशिंग स्पेस। ये ठीक है। दरअसल वो जो है ना, ये आप लोगों ने तो बॉर्डर लगा दिया और इमेज का क्या कर लिया है ना, टेक्स्ट लिख दिया है। उस यस वेबसाइट में एक्चुअल में इमेज लगी हुई है। ओ तो इस वजह से वो जिसने इमेज बनाई है वो नेट से उठाई थी, तो उसके वो डैशेस इस तरह के डिज़ाइन थे। जी क्लियर है। यस सर, ओके ओके। जी, और कोई सवाल किसी का, किसी ने पूछना हो तो? सर जो असाइनमेंट्स आपने शेयर की थी इसकी कोई डेडलाइन तो नहीं है ना? वीकली ये लास्ट टाइम जो की थी, ये जो अभी जोहेब भाई की हम देख रहे थे असाइनमेंट, इसकी तो नहीं। इसकी तो आप कह लें कि ये इस वीक तक की है। बाकी पिछली जो थी असाइनमेंट और टेबल वाली, वो तो आपकी संडे तक की थी। सर वो आप मतलब डेट आई थी मैंने मेरे असाइनमेंट लैपटॉप सबमिट पे। की कोई बात नहीं, उसको आप कर लीजिएगा। मैंने असाइनमेंट बना लिया जी मिस समराशिफ, आप क्या कह रही हैं? सर मैंने असाइनमेंट तो सारे बना लिए लेकिन मुझे लिंक मिला जहाँ पे मैं सबमिट वाली वो लिंक। आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगा। जी सर। ठीक है सर, मैं भी उधर ही करवा दूँ। ओके जी। सर पहले वाली असाइनमेंट हमारी चेक हो गई है जी और एग्ज़ाम भी था हमारा। हाँ जी, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस कुछ मसरूफियत है, मैं उसमें से फ्री हो जाऊँ तो फिर आप लोग ये सारे काम ना, आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी और आप लोग का एग्ज़ाम भी हो जाएगा जी इस वीक। ठीक हो गया। ओके जी, और कोई सवाल किसी का? सर वो टाइम की, जी, सर टाइम की बात करनी थी कि अगर थोड़ी देर पहले हो जाए 9 बजे का 8 करते बजे से। हैं। 9 बजे का करते हैं इंशाल्लाह फिर वक्त। फिर जैसे थोड़ा सा मौसम और आगे को होगा तो ठंड ज़्यादा होगी, तो हम फिर 8:30 पे आ जाएंगे। जी सर। जी, और किसी का कोई सवाल हो? एनीवन? सर एक और है मेरा जी छोटा सा क्वेश्चन। सर वो जो मैंने लगाई थी ना मोबाइल फोन की टिक, जी ठीक। वो सर उसके उसके बॉटम में ना जो रेडियस है ना, वो हम्म, हल्का हल्का सा आता है साथ में वाइट भी, उसका नहीं पता सर। यहाँ पे तो ठीक है बिल्कुल वैसे तो। बस ठीक है फिर। जब यहाँ पे ठीक है तो ठीक है। चलो सर फिर ठीक है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।